दोस्तों, इतिहास के पन्नों का एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने भारत माता के लिए अपने सर को धड़ से अलग कर दिया और अपने दोस्तों को दे दिया। आज की इस वीडियो में हम उसी महान क्रांतिकारी की चर्चा करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, दरअसल बात है 1907 की। कलकत्ता के नेशनल स्कूल में पढ़ने वाला एक 15 वर्षीय बालक की। आप लोगों ने कलकत्ता में लाल बाजार कोतवाली के बारे में सुना होगा। उस समय 1907 में लाल बाजार कोतवाली में एक बहुत ही क्रूर, या यूँ कहें कि एकदम अत्याचार करने वाला हाकिम, कलकत्ता के लाल बाजार का हाकिम था। उसका नाम था किंग्सफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये किंग्सफोर्ड कलकत्ता के लाल बाजार कोतवाली में बहुत सारे भारतीयों को पिटवा रहा होता है। उस समय मतलब इतने क्रूर तरह से पिटवा रहा होता है कि उस कोतवाली में जितने भी भारतीय लोग थे वे इधर उधर भाग रहे थे। किसी का सर फटा था तो किसी के हाथ टूटे थे। वो ऐसे भाग रहे थे उसके अत्याचार से परेशान होकर। ये 15 वर्षीय बालक जो कलकत्ता के नेशनल स्कूल में पढ़ता था, वो खड़ा होकर ये जानने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे कि आखिर ये भारत के लोग क्यों इतनी बुरी तरह से पिटा के भाग रहे हैं, कौन इन्हें पीट रहा है। जब उसने देखा अंदर जाके तो वही किंग्सफोर्ड था जो हाथ में एक बेत लिए पूरे भारतीयों को मार रहा है। ये बात उस 15 वर्षीय बालक को अच्छी नहीं लगी और उससे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के दौरान उस किंग्सफोर्ड का रूल और या फिर यूँ कह लीजिए जिससे वो मार रहा था, डंडे की तरह था, उसको छीन लेता है और उसी रूल से उसी किंग्सफोर्ड को पीटने लगता है। बहुत बुरी तरह से पीटता है दोस्तों। चूंकि उस कोतवाली के लाल बाजार कोतवाली के हाकिम को उस 15 वर्षीय बच्चों द्वारा पीटा जा रहा था, इसलिए वहाँ के जो अंग्रेज सिपाही थे वो उन 15 वर्षीय बालक को पकड़ लेते हैं। गुस्से में किंग्सफोर्ड, दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो किंग्सफोर्ड था इसको कसाई काजी के नाम से इतिहास में जाना जाता है क्योंकि ये बहुत क्रूर था। जब किंग्सफोर्ड को गुस्सा आ जाता है और वह किंग्सफोर्ड उस बच्चे को 10 बेत यानी कि 10 रूल खाने को पीटने का ऑर्डर देता है अपने सिपाहियों को। सिपाही उसे पीटना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पहला रूल उस बच्चे के पीठ पे मारते हैं, 15 वर्षीय बच्चे के पीठ पे मारते हैं, उस बच्चे के मुंह से एक ही आवाज आता है, वंदे मातरम। 10 रूल पीटा गया, 10 बार उसके मुंह से आवाज आया, वंदे मातरम। ये किंग्सफोर्ड जो था, ये वंदे मातरम सुन के इसका जो गुस्सा था ना उसके सर पे चढ़ गया। ये बोला कि इस बच्चे का सजा डबल कर दो, इसे 20 रूल मारो, 20 रूल मारो इसे। जब फिर 20 रूल मारे गए, फिर उस बच्चे के मुंह से निकल रहा है वंदे मातरम, 20 बार वंदे मातरम निकला। उसके बाद किंग्सफोर्ड ने बोला इस बच्चे को तब तक मारते रहो जब तक कि इसके मुंह से वंदे मातरम निकलना ना बंद हो जाए। उस 15 वर्षीय बालक को इतने बुरी तरह से पीटा गया कि उसके पूरा पीठ लहूलुहान हो गया, उसके शरीर से उसके चमड़े अलग होने लगे। तब तक वो बच्चा वंदे मातरम का रट नहीं छोड़ा। दोस्तों, आप ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर वह क्रांतिकारी कौन था। ये और कोई नहीं, कलकत्ता के ही एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था सुशील सेन। आज की वीडियो में हम इन सुशील सेन के बारे में ही चर्चा करेंगे। वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में एक गांव था जिसका नाम था परागपुर। उस परागपुर में जो पुलिस चौकी थी, वहां के गांव वालों के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। यह अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस परागपुर के गांव के लोग अब उस गांव को छोड़ के जाने लगे थे। ये बात पुलिस द्वारा जो अत्याचार की जा रही थी परागपुर गांव में, ये बात भारत के क्रांतिकारियों को पता चला। ये बात दरअसल दोस्तों 1915 की है, क्योंकि अब सुशील सेन भी क्रांतिकारी समूह को ज्वाइन कर चुके थे। 1915 में ये क्रांतिकारी जो सुशील कुमार के साथ और अन्य क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग 1915 में ही हम लोग उस गांव के चौकी पे हमला करेंगे और जिन जिन पुलिस वालों ने या अंग्रेज अधिकारियों ने उस गांव पर अत्याचार किए हैं उसको मार देंगे। 1915 के ही रात को पुलिस चौकी में ये सुशील कुमार समेत इनके साथी लोग उस गांव के चौकी पे, परागपुर गांव के चौकी पे हमला कर देते हैं। दोस्तों यहां पे मिस्टेक ये हुई थी कि ये बात परागपुर गांव वालों को नहीं पता था कि
कि भारत के क्रांतिकारी पुलिस चौकी पे हमला करने वाले हैं हम लोगों को बचाने के लिए। इसका फ़ायदा उस अंग्रेज पुलिस के जवानों ने उठाया। उन्होंने जैसे ही भारतीय क्रांतिकारी सुशील कुमार के साथियों ने उस चौकी पे हमला किया, पुलिस वाले ये बात समझ गए, लेकिन उन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और पूरे गांव में ये हल्ला कर दिया कि भागो भागो, डाकुओं ने हमला कर दिया। अब चूंकि डाकुओं का हमला गांव वालों को भी पसंद नहीं होता था, अब गांव वाले बेचारे पुलिस वालों के साथ यानी कि पराक्रम के पुलिस चौकी के साथ मिलकर इनको पकड़ने की कोशिश करने लगे। मतलब सुशील कुमार उनके साथियों क्रांतिकारियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। ये बात जब सुशील कुमार उनके साथियों ने देखा कि भाई यहाँ पे तो पासा मतलब गलत हो रहा है, अब हम लोग ही फंस जाएंगे, क्योंकि गांव वाले हम लोग को ही गलत समझ रहे हैं, ये अपने साथियों के साथ भागना शुरू कर देते हैं। सुशील कुमार अपने साथियों के साथ भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस इधर से फायरिंग शुरू कर देती है। तभी सुशील कुमार को एक गोली लग जाती है भागते भागते। अब चूंकि गोली लग चुकी है तो सुशील कुमार भाग नहीं सकते हैं। मतलब जैसे पहले वो भाग सकते थे क्रांतिकारी दोस्तों के साथ, वैसे अब नहीं भाग सकते। वो थक गए थे, उनकी घाव काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, बड़ी मतलब तकलीफ देने लगी थी। उनके क्रांतिकारी साथियों ने सुशील कुमार को अपने कंधे पे उठा के भागना चाहा, लेकिन अब वो जब सोचिए, जब एक कंधे के ऊपर दूसरे को रख लेंगे, थोड़ा सा भागने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। सुशील कुमार ने बोला कि अब मुझे नहीं, मैं अब बच भी नहीं पाऊंगा और मेरे चक्कर में तुम लोग भी पकड़े जाओगे, इसलिए तुम लोग मुझे यहाँ छोड़ के भाग जाओ। मैं तो वैसे भी अब मरने वाला हूँ, मुझे गोली लग चुकी है। दोस्तों, चूंकि सुशील कुमार के जो क्रांतिकारी साथी थे वो नहीं चाहते थे कि सुशील कुमार अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाए, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। सुशील कुमार के लाख समझाने के बावजूद भी उनके क्रांतिकारी साथी ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम आपको यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। अंत में सुशील कुमार ने कहा, सुशील सेन, मेरे मुंह से सुशील कुमार निकल जा रहा है, तो उनका नाम सुशील सेन था। सुशील सेन ने अंत में ये कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो कि तुम लोग मेरे सर को काट के अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इसको लेके भागने में तुम लोग को आसानी होगी, सर हल्का होगा, और मेरे बॉडी को यहीं पे छोड़ दो। जैसे ही ये बात सुशील सेन ने अपने मित्रों से कहा, उनके मित्र बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये तुम क्या कह रहे हो। सुशील सेन ने कहा कि जल्दी करो, जो करना है ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं, जो मतलब तुम लोग अगर चाहते हो कि मुझे अपने साथ ले जाओ तो यही दूसरा उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंत में सुशील कुमार के सर को उनके साथियों द्वारा काट दिया गया और उनके सर को लेके वे क्रांतिकारी भाग गए। इतिहास में ये एक सच्ची घटना है कि सुशील कुमार का सिर्फ धड़ बिना सर का अंग्रेजों को मिला। दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। दोस्तों, मैं बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करता हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।